Good morning students, I am Agamdeep Kaur and from today we will study SST. ठीक है? So let's start with geography today. Geography first chapter introduction we will do, but before that you should know what is geography itself. So geography, in geography geo means earth and graphy means to write about something. Okay? So geography means the written information about earth. Okay, now let's move to the chapter. First chapter you will know the location of earth in the solar system. Okay, so the earth in the solar system you can see. This is an activity that we will do later or in next video. Okay, so let's start the chapter now. So let's read it. Okay. How wonderful it is to see the sky after sunset. Yes, it is wonderful to see the sky after sunset. Sunset means sundown. Okay. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. आप शाम के टाइम आप क्या देखते हो कि पहले थोड़े कम तारे होते हैं, बाद में तारे बढ़ने लगते हैं और एक ऐसा टाइम आता है कि आप उन्हें गिन भी नहीं पाते हो. ठीक है, यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. येस, द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टिनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स. सारा स्काई एक छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट से भर जाता है शाम के टाइम, सनसेट के बाद. सम आर ब्राइट, अदर्स आर डिम. कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, हमें क्लियर दिखते हैं, कुछ डिम होते हैं. It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पूरे आसमान को जड़ दिया है डायमंड से. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. हमें ऐसा ट्विंकल मीन्स टिमटिमाहट. ओके, सो हमें ऐसा लगता है कि जो सारे के सारे तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, इफ़ यू विल लुक दैम केयरफुली, देन यू विल नोटिस. तब तुम्हें एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि सारे तारे टिमटिमाते नहीं हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि सारे तारे टिमटिमा रहे हैं. दे विल ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. कुछ बिना टिमटिमाहे सिर्फ ग्लो करते हैं. ये तुम ऑब्जर्व करना रात में चीज़. ओके, अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. तो इन तारों के साथ साथ तुम कभी कभी मून भी देखते होगे मोस्ट ऑफ द डेज में. बट वाई मोस्ट ऑफ द डेज? हर दिन तुम मून नहीं देख सकते, वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे क्यों. इट मे हाउ एवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स and at different position. This is the information about moon. So ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंट शेप में हो, डिफरेंट टाइम पे दिखे तुम्हें मून, डिफरेंट शेप में दिखे. किसी दिन सारा दिखे, किसी दिन थोड़ा दिखे, किसी दिन आधा दिखे, हो सकता है किसी दिन ना दिखे. ठीक है, सो एट डिफरेंट पोजीशन दिखे. ओके, ये भी हो सकता है. सो अब हम देखते हैं कि जिस दिन पूरा मून दिखता है उस दिन क्या होता है. सो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. तो तुम पूरा मून सिर्फ एक दिन में देख सकते हो, पूरे मंथ के एक दिन में देख सकते हो. उस रात को कहते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा. ठीक है, सो एक ही टाइम ऐसा आता है, एक ही दिन, बेसिकली 24 आवर्स. एक ही ऐसी नाइट आती है जिसमें तुम मून फुल देख सकते हो और उसे हम कहते हैं पूर्णिमा. ठीक है, एंड आ फोर्थ नाइट लेटर, यानी कि 14 फोर्थ नाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज. ठीक है, तो उसके 14 दिन बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. तुम उस जो मून तुम्हें पूरा दिख रहा था पूर्णिमा पे, वो तुम्हें 14 दिन बाद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. ठीक है, और उस चीज़ को हम कहेंगे अमावस्या. ठीक है, सो पूर्णिमा के 14 दिन बाद तुम्हें मून बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, उसे हम कहेंगे अमावस्या. और पूर्णिमा वो रात होती है जहाँ पे हमें पूरा मून दिखता है. डन.
Let's move further. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. Do you wonder why we cannot see the moon and all those bright tiny objects during daytime? Okay, this is an interesting question, that why don't we see moon in daytime? Okay, so here is an activity given. Okay, so this we will discuss later, but summary of this activity is given here in just 2 lines, that it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. देखो, मून की अपनी लाइट है और जो स्टार्स हैं वो भी चमकते हैं, लेकिन वो दिन में क्यों नहीं चमकते? क्वेश्चन ये है, क्योंकि दिन में एक और बहुत बड़ा स्टार निकल आता है जिसे हम सन कहते हैं। यहाँ लिखा है सन इज़ अ स्टार। सन स्टार है और वो बहुत बड़ा है, तो हमें दिन में क्योंकि सन निकल जाता है तो ना तो हमें स्टार्स दिखते हैं ना हमें मून दिखता है सन की लाइट से। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मून या तारे कहीं गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो दिखते नहीं हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइट ऑफ द सन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Yes, जितनी भी तुम्हें आसमान में चीज़ दिखती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर वो शाइन करते हैं, उन सब को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। जैसे द सन, द मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और इस चीज़ को ध्यान से सुनो क्योंकि नीचे वर्कशीट भी है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम जानेंगे व्हाट आर स्टार्स। सो स्टार्स कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, वेरी बिग एंड हॉट। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। येस, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। दे आर वेरी बिग एंड हॉट। दे हैव देयर ओन हीट and light, okay, which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. और सन जो है वो बिगेस्ट स्टार है। ठीक है, सन भी एक स्टार है और स्टार बेसिकली एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है, यानी कि ऐसा शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है इन द स्काई जिसके पास खुद की लाइट होती है, गैस होती है, उसमें बहुत बड़ा होता है और हॉट होता है। ठीक है, countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, yes, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. देखो, समझो, we know that sun is a star, we know that, okay, but हमें सन की हीट फील होती है, that is sunlight। ठीक है, हमें सन की लाइट फील होती है, हमें सन की हीट फील होती है, हमें गर्मी लगती है, बट स्टार्स, सन इज़ अ स्टार, बट जो स्टार छोटे छोटे तारे होते हैं उनकी हमें हीट और उनकी हमें हीट लाइट फील नहीं होती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत बहुत छोटे होते हैं और बहुत बहुत दूर हैं हमसे। ठीक है, इट इज़ रिटन ओवर हियर दैट दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, और इसी वजह से हम उनकी हीट नहीं फील कर पाते। ठीक है, so this we will discuss in next video.